ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 क्लाइमेट पढ़ने जा रहे हैं और इनमें जो है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील्स का कंपेरिजन किया गया है कि क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके क्लास से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो आप यदि फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, यदि वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें। और डिसलाइक क्यों किया आपने, ये कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनाऊँ तो उनको ओवरकम कर सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक्स पर आते हैं। क्लाइमेट चैप्टर 4, जो कि चैप्टर 4 में यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है, एक कंपेरिजन किया गया है इंडिया और ब्राज़ील्स के क्लाइमेट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पहले ब्राज़ील्स के क्लाइमेट्स को देखेंगे और बाद में जो है हम लोग इंडिया के क्लाइमेट्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस पहले हम लोग कर लेते हैं किनका, ब्राज़ील्स का। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी है क्लाइमेट्स चेंज होते हैं या फिर कोई भी चीज़ चेंजेज होते हैं इन्वायरमेंट्स में, तो वो किन पे डिपेंड करता है, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह है, कौन से दिशा में, डायरेक्शंस में, कौन से प्लेस पर है, वो डिपेंड करते हैं किसी भी देश के क्लाइमेट्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस करेंगे किनका, ब्राज़ील्स का, और देखेंगे ब्राज़ील्स कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर 1, 2 और 3 चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा ब्राज़ील्स के बारे में। तो आज हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं ब्राज़ील्स के, और इनका जो लैटिट्यूडनल्स और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स है उनसे आगे बढ़कर हम लोग आज एक्सपीरियंस करेंगे कि क्लाइमेटिक वेरिएशंस क्या क्या है ब्राज़ील्स में। ओके, और टेम्परेट रीजन्स में आते हैं या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स में आते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स में आते हैं या फिर इक्वेटर रीजन्स में आते हैं। यदि ये दोनों रीजन्स में आते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर्स कितना होता है, रेनफॉल्स कितना होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कौन से विंड के कारण यहाँ पर बारिशें होती है और कौन से विंड के कारण बारिशें नहीं होती है, कौन कौन से जो मानसून विंड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है ब्राज़ील्स के लिए। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्राज़ील्स कहाँ पर है मैप में। देखिए, ब्राज़ील्स के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो एज कम्पेयर टू इंडिया, देखिए ये हमारा मैप में क्या है, इंडिया शो किया गया है। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, ये देखिए ये प्यारा भारत हमारा इंडिया है। और यहाँ से जब हम लोग साउथ ईस्ट की ओर चलेंगे, ईस्ट चलिए या फिर आप वेस्ट चलिए, दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राज़ील्स की ओर जा सकते हैं। यदि हम लोग चलते हैं इथोपिया के बाद, इथोपिया ये किसमें आ गया हमारा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में आ गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बाद आगे हम लोग जाते हैं तो क्या आता है हमारा, अमेरिका कॉन्टिनेंट्स आता है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स आता है। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में एक कंट्री है ब्राज़ील्स, जो कि आपको मैप में दिख रहा है। ये क्या है, ब्राज़ील्स है। और इनका पड़ोसी कंट्री है सरनेम, ग्याना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया और पैराग्वे, उरुग्वे। ये इनके क्या है, पड़ोसी कंट्री हैं। जिस प्रकार से इंडिया का पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, ओके, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ये क्या है, इंडिया के पड़ोसी हैं। उसी प्रकार ब्राज़ील के पड़ोसी कौन कौन से कंट्री हैं, वेनेजुला, कंबोडिया, इक्वाडोर नहीं है आपका, पेरू है, बोलिविया है, पैराग्वे है, उरुग्वे है। ये सारे कंट्री जो हैं साउथ अमेरिकन कंट्री हैं और ब्राज़ील्स के पड़ोसी हैं। और ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में आता है। यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। इतनी बात तो हमें समझ में आ गया कि ब्राज़ील जो है वो कहाँ पर है हमारा, साउथ अमेरिका में है। और इंडिया जो है वो कहाँ पर है हमारा, एशिया कॉन्टिनेंट्स में है। ओके गाइस, तो आगे जो है हम लोगों को जो डिस्कस करना है, देखिए ब्राज़ील में जो है ये जो आपको लाइंस दिख रही है, ये पतले से लाइंस, ये लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ये कौन सा लाइन है हमारा, इक्वेटर का लाइन है। और आपको बताया गया होगा, जूनियर क्लास में ही बताया गया होगा, क्लास 9th में भी बताया गया, जो इक्वेटर है वहाँ पे जो है
सन का डायरेक्ट लाइट पड़ता है, क्योंकि सन जो है उनका डायरेक्ट लाइट कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है, और इक्वेटर पे डायरेक्ट लाइट पड़ने के कारण इस रीजन में जो है हीट जो है, हीटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, अब हीटनेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनके कुछ इफेक्ट भी होंगे। जब टेम्परेचर हाई होंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, और आपको बताया गया होगा, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो ये आपको मालूम चल गया, ये क्या हमारा इक्वेटर है, और जब नीचे आएंगे तो ये क्या है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यदि आपको ये दिख रहा होगा, सॉरी वेट अ मिनट, ये जो नीचे वाला लाइन है इधर से कौन सा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऊपर जो है, जो इक्वेटर से ऊपर जाता है वो क्या जाता है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है ऊपर। कौन सा लाइन है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में क्या है, इक्वेटर है, और जो नीचे है वो क्या है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ब्राज़ील जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर दोनों लाइन पास करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सॉरी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कितने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कितने पर है, 23.5 डिग्री साउथ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाई करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, हाफ डिग्री नॉर्थ पे ये लाई करता है। ओके गाइज, इतना तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये वाला जो रीजन्स है, जो ट्रॉपिक ऑफ, जस्ट वेट अ मिनट, ट्रॉपिक ऑफ ये वाला जो रीजन्स है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल्स रीजन्स बोलते हैं। क्यों, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे चला गया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो ऊपर चला गया, और ये सारे रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल्स रीजन्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है, हॉट रीजन्स रहते हैं। यहाँ पे सन की जो है 365 दिन में हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम 200 डेज जो है सन प्रेजेंट्स यहाँ पर होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल्स रीजन्स। और यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशंस है वो लार्ज होते हैं, क्योंकि इस रीजन्स में बारिश भी अच्छी होती है और सन की रेज भी अच्छे रहते हैं, जिनके कारण प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, या फिर एनिमल्स का जो एग्जिस्टेंस है वो अच्छे से लाई कर पाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स वो ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी इंसान, कोई भी लिविंग थिंग्स वो यहाँ पे अच्छे से एग्जिस्ट कर सकता है इस रीजन्स में। तो चलिए हम लोग ब्राज़ील के कॉन्टेक्ट में बात करते हैं, तो ब्राज़ील्स के लिए देखते हैं। अभी देखिए ब्राज़ील्स का ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ साइड जो है, ब्राज़ील का ये कौन सा साइड हो गया, नॉर्थ साइड ऊपर वाले, और नीचे वाला जो है वो कौन सा साइड हो गया, साउथ साइड। और साउथ साइड से क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। तो अब देखिए जहाँ पर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट जो है वो थोड़ा सा कम आएगा, सन की जो रेज जो है वो कम पड़ेगी, लेकिन जो इक्वेटर है यहाँ पे सन की रेज क्या होने वाला है, डायरेक्ट पड़ने वाला है, और डायरेक्ट जब पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर हाई होगा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, साउथ की ओर आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लो टेम्परेचर होगा, साउथ की ओर क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, लेकिन नॉर्थ की ओर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। अब जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे क्या बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी, बारिश भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको बताया गया है टेम्परेचर जब हाई होता है तो वो वहाँ पे क्या होता है, यदि वाटर रहता है तो वो क्या होता है, इवोपरेट होता है, और इवोपरेट जब होगा तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, गैस फॉर्म में जैसे ही चेंज होगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जब जाना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जो नीचे है हीटनेस जो है वो क्या होगा, कम होगा, और ऊपर जो जाएगा, जब पानी ऊपर जाएगी तो वो क्या होगा, ऊपर को कूल करेगा, ऊपर ठंडा होगा। यदि आप लोग देखते होंगे घर पे ही जब खाना बनता है आपका, वाटर को क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, तो आप देखते होंगे वाटर को जब ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तो एक टाइम के बाद क्या होता है, वाटर से स्टीम निकलना चालू हो जाता है, स्टीम निकलता है, और आप यदि स्टीम के ऊपर हाथ दोगे तो आपको
आप देखते हुए क्या हाथ से आपका पानी वो स्टीम जो है जैसे जैसे चिपकता जाएगा वो क्या होगा आपका फिर कुछ देर के बाद वाटर में चेंज हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या था, उनको हीट मिल रहा था, हीट्स के कारण वो क्या हो रहा था, वेपर में चेंज हो रहा था। लेकिन जब ऊपर गया तो वहाँ पे उनको क्या मिला, कूलनेस मिला, क्योंकि हाथ से क्या मिला, कूलनेस मिला एज कम्पेयर टू द, जैसे नीचे उनको मिल रहा था, नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा था, लेकिन हाथ जो है वो उनको कम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा था, कूलनेस प्रोवाइड करवा रहा था, जिनके कारण वेपर किन में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया और वाटर में चेंज हुआ। तो सेम यहाँ पे भी होगा, जब ऊपर से क्या सन की रेज आएगा और यहाँ पे जितने भी रिवर्स हैं, रिवर्स के वाटर हैं, तो वो क्या होंगे, इवोपरेट होंगे और इवोपरेट होके कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाएंगे जैसे ही तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ टेम्परेचर इनका लो होगा और लो होगा तो ये क्या क्लाउड फॉर्म करेंगे और क्लाउड फॉर्म करके क्या करेंगे, बारिश करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेटर रीजन में जो है बारिश भी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा और एवरेज टेम्परेचर जो है यहाँ पर कितना 25 डिग्री टू 28 डिग्री हमेशा रहने वाला है। यदि ठंड के भी टाइम पे जो है यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहने वाला है, 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके गाइस, आई होप यू गॉट इट। और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई, बारिश भी ज़्यादा होगी इक्वेटर्स रीजन्स में। लेकिन हम लोग जब साउथ के रीजन्स में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, टेम्परेचर को मैं टी लिख दिया। और बारिश जो है, जो रेन है वो भी क्या होगा, एज कम्पेयर टू द नॉर्थ वो भी लो होगा। लो क्या होगा आपका आर, आर स्टैंड फॉर रेन, मैंने रेन के लिए आर लिख दिया। ओके गाइस, बारिश कम होगी और क्या कहते हो टेम्परेचर भी कम होगी इक्वेटर रीजन से। जब हम लोग किधर आएंगे, नीचे आएंगे पैराग्वे साइड्स में या फिर ब्राज़ील के अदर साइड्स में। ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इससे पहले और क्या क्या हमें डिस्कस करना है। ओके, तो चलिए ब्राज़ील का तो अभी हम लोगों ने देख लिया, ब्राज़ील किस प्रकार से, इस प्रकार से है, सॉरी, ब्राज़ील के इस प्रकार से रीजन्स पड़े हुए हैं। तो अब देखिए हम लोग विंड का बात करते हैं। ये क्या हो गया, ब्राज़ील्स हो गया। तो ब्राज़ील्स में क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो बारिश होती है, जिनका मानसून हम लोग इंडिया में बोलते हैं मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। हम लोग में कौन सा मानसून आता है इंडिया में, ज़्यादातर साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। तो अब देखिए बारिश जो है यहाँ पे ब्राज़ील में होने का कौन सा विंड है, देखिए विंड किधर से जाएगा, एक आपका साउथ से जाएगा, एक विंड किधर से जाएगा, साउथ से जाएगा, और दूसरा विंड जो है वो ईस्ट से आएगा। किधर से आएगा, ईस्ट से आएगा। ओके गाइस, और ईस्ट से आने के कारण ब्राजील में जो बारिश होगी, यही दोनों विंड्स के कारण बारिश होगी। पहला विंड्स कौन सा हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट विंड। ये वाले विंड्स को क्या बोल देंगे हम लोग, नॉर्थ से आ रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। जैसे आपको देख लीजिए नॉर्थ साउथ यदि नहीं मालूम है तो ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है आपका ईस्ट, और ये क्या होता है आपका वेस्ट, और ये क्या होता है आपका साउथ। जब विंड इस डायरेक्शन से आ रहा है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे इनको, नॉर्थ ईस्ट। तो पहला विंड कौन सा हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट विंड के कारण क्या होगा, ब्राजील में बारिश होंगे या फिर मानसून आएंगे। दूसरा विंड कौन सा हो गया हमारा, ये वाले रीजन्स को हम लोग क्या बोल देंगे, साउथ ईस्ट, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ये वाले रीजन्स कौन सा हो जाएगा हमारा, साउथ ईस्ट। तो लिख देंगे दूसरा वाले जो विंड है वो क्या हो जाएगा हमारा, साउथ ईस्ट विंड के कारण क्या होगा, यहाँ पर बारिश होंगे। तो यहाँ पे मानसून के दो हो गए, पहला मानसून किन के कारण हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण हो जाएगा, और दूसरा जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण हो जाएगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम लोग। ओके, ये ब्राजील से आप लोग देख रहे होंगे मैप में, इधर से जो विंड आएगी वो कौन से विंड्स होंगे, नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होगा, और इधर से जो अटलांटिक की ओर से जो है विंड आएंगे, अटलांटिक ओशियन के ओर से जो विंड आएगा वो कौन सा होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट विंड होगा। और जो अटलांटिक ओशियन साउथ की ओर से जो आएगा, इनको हम लोग क्या बोल देंगे, साउथ ईस्ट विंड बोलेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ओके गाइस, आई होप यू आर गेट अंडरस्टैंडिंग। ओके, ब्राजील का कैपिटल क्या है, ब्रासिलिया है। और
आप लोग देख रहे होंगे ब्राजील्स में हाईलैंड्स के बारे में आगे मैं डिस्कस करता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे क्लियर है। और आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बता सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैप में भी आपको इक्वेटर्स दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे मैप में 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री है ये क्या है, हमारा इक्वेटर है। और जो 25 डिग्री देखिए, 23.5 डिग्री यहाँ पे पड़ रहा है। जस्ट मिनट गाइस, ये वाले जो रीजन्स हैं ये क्या है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पर है। और दो रीजन्स यदि आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर रीजन्स लाइक करते हैं, तो वो आपका रीजन्स है कौन सा, ब्राजील्स वाले रीजन्स हैं। ब्राजील ऐसा कंट्री है जिनके थ्रू इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास करते हैं। ओके, और ब्राजील का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, बोलिविया है, पैराग्वे है, उरुग्वे है, और पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुला है, उनके बाद ग्योना है, और सरनेम है। ये आपके क्या पड़ोसी कंट्री है। ओके, और ब्राजील के कौन से ओशियन को टच करता है ब्राजील, तो आप बोल सकते हैं कौन सा, अटलांटिक ओशियन जो है वो ब्राजील को टच करता है, या फिर ब्राजील अटलांटिक ओशियंस को टच करते हैं। ओके, और राइडो जेनेरियो जो है इनका एक मेन कैपिटल है, जो कि एक क्या है, कोस्टल एरिया है। जिस प्रकार से इंडिया का कोस्टल एरिया कौन सा है, मुंबई है, उसी प्रकार ब्राजील का कोस्टल एरिया कौन सा है, आपका एक राइडो जेनेरियो है। ओके गाइज, आगे हम लोग चलते हैं। ये आपको डिस्कस कर दिया था इंडिया के बारे में। इंडिया का भी देख लीजिए, इंडिया का पड़ोसी कौन कौन से देश हैं। इधर चाइना हो गया, नेपाल, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, सबसे बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ओके, फिर श्रीलंका, ये सब क्या है, हमारे पड़ोसी देश है। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्राजील आइलैंड्स। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, पार्ट्स ऑफ ब्राजील हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू द नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला जा रहा है कि ब्राजील हाईलैंड्स जो है, जो कि ब्राजील्स में पाए जाते हैं, वो जो एक्सटेंड है कहाँ तक एक्सटेंड किए हुए, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट तक। नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया अभी आपको, मान लीजिए ये क्या है आपका नॉर्थ साइड है, और ये ईस्ट साइड है, और ये साउथ। तो यहाँ पर से यदि ब्राजील का हाईलैंड से स्टार्ट हो रहा है तो ये नॉर्थ ईस्ट तक, इस रीजन तक जा रहे हैं। ओके, उनके बाद क्या बोला जा रहा है, The escarpments act as an obstructions to the winds coming from the sea and causes orographic type of rain in the coastal regions। क्या बोला जा रहा है, ये ब्राजीला हाईलैंड्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट तक क्या है, एक्सटेंड है, जिनके कारण क्या होता है, स्क्रेपलैंड्स फॉर्मेशंस हो गया है। और स्क्रेपलैंड और स्क्रेपमेंट्स के कारण यहाँ पे जो बारिशें होती है वो किस टाइप की बारिश होती है, ओरोग्राफिक टाइप्स की बारिशें होती है। तो देखिए इस यहाँ पे जो बताया गया है इनमें 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोगों को समझना है यहाँ पे। पहला वर्ड्स क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, दूसरा है स्क्रैपमेंट्स, और तीसरा वर्ड्स है हमारा ओरोग्राफिक। ओके गाइज, तो एक एक करके हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं पहले इनको, कि ब्राजीला हाईलैंड्स कहाँ पर है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये ब्राजील से है हमारा, ये क्या है, ब्राजील से, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था ब्राजील का है। तो नॉर्थ क्या बोला है, नॉर्थ से स्टार्ट हो गई, ये नॉर्थ साइड है, ये क्या है, ईस्ट साइड है, सॉरी ये नॉर्थ है, गलती कर दिया मैंने, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ये क्या है आपका ईस्ट साइड है, और ये क्या है, नॉर्थ साइड है। देखिए ब्राजीला हाईलैंड्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ईस्ट से स्टार्ट हुआ है और नॉर्थ की ओर बढ़ा है, नॉर्थ की ओर गया है। ये क्या है, ब्राजीला हाईलैंड्स। और हाईलैंड्स कैसा होता है, हाईलैंड्स देखिए 2 वर्ड्स यहाँ पे मिलकर बने हुए हैं। पहला क्या है, हाई है, और दूसरा क्या है, ऐसा लैंड्स जो क्या, ये मान लीजिए लैंड्स है, सिंपल सा लैंड्स है, प्लेन है, ये प्लेन में क्या हो, कुछ भाग क्या हो, अप हो जाए, उभर जाए, तो ये क्या कहलाएगा, हाईलैंड्स कहलाएगा। ये क्या हो गया, हाईलैंड्स हो गया। जब प्लेन से ऊपर लैंड चली जाए तो वो क्या कहलाता है, हाईलैंड्स कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा हाईलैंड्स कहलाएगा। तो ब्राजीला क्या है, एक ब्राजील का एक हाईलैंड्स है। यहाँ तक क्लियर है, और ये कहाँ पे, ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग।
यहाँ तक मुझे समझ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए हाईलैंड्स कौन कौन से हैं। एक एंडीज जो है आपका, एंडीज भी क्या है, हाईलैंड्स है, जो कि ब्राजील में पाया जाता है। आपको मैप सेट में आपसे पूछ सकता है कि एंडीज को आप शो करो, तो आपको एंडीज कहाँ पे शो करना है, ये ब्राजील्स में, ये भी क्या है आपका हाईलैंड्स है। और ग्योनास सरनेम्स के पास भी क्या है, हाईलैंड्स है ये। और एक ब्राजीला हाईलैंड्स है, ये आपके क्या है, हाईलैंड्स है सारे। ओके, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। अमेजन्स के बारे में तो आप लोगों को पढ़ाया ही गया होगा। ओके, अब देखिए दूसरा, हाईलाइट्स हो गया। दूसरा जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड था वो क्या है, स्क्रेपमेंट्स। स्क्रेपमेंट्स हम लोग किनको बोलते हैं, ये देखिए। मान लीजिए जब सीढ़ी आप लोग देखोगे, स्टेप जो है आपके घर में है, तो वो कैसे होते हैं, देखिए इस टाइप का स्टेप वाइज होता है। तो ये क्या कहलाता है, स्क्रेपमेंट कहलाता है। ये क्या है, एक स्टेज है, यहाँ तक कुछ लैंड है, फिर ये पहाड़ माउंटेन्स बन गए, और इनके बाद फिर से कुछ प्लेन आ गया, फिर उनके बाद फिर से ये हाईलैंड्स हो गए, फिर से कुछ प्लेन आ गए। इस टाइप के रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रेपमेंट्स बोलते हैं। तो क्या बोला गया है कि ब्राजील में जो है हाईलैंड्स जो है वो क्या है, ब्राजीला हाईलैंड्स जो है वो क्या है, स्क्रेपमेंट है। इसका मतलब वो स्टेप वाइज स्टेप हाई है। तो ओके, तो देख लेते हैं, ये ब्राजीला का आपका हाईलैंड्स है। देखिए किस प्रकार से, एक नीचे लेयर बना हुआ है, एक लेयर क्या है, नीचे है, फिर कुछ ऊपर गया ये, फिर से एक लेयर बन गया इनका, फिर से कुछ ऊपर गया, फिर से एक लेयर बन गया। तो देखिए ये स्टेप वाइज है। आप कहीं का भी देख लीजिए, इधर कहीं लीजिए, कॉर्नर कहीं लीजिए, यहाँ भी क्या है, स्टेप वाइज है, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। इस टाइप का ये स्टेप बना रहे हैं। तो इस टाइप के लैंडफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के लैंडफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रेपमेंट बोलते हैं। ओके, एक दूसरे से क्या, लेवल ऑफ एरिया जो है एक दूसरे से क्या रिलेटिव्स हो, लेकिन उनका इवोल्यूशन जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। इवोल्यूशन मतलब हाइट, एक दूसरे से लैंड क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, लेकिन उनका हाइट जो है वो क्या डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्क्रेपमेंट एरिया कहलाता है। और ये स्टेप फॉर्म्स में होते हैं। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड था इस डिफिनेशंस में, वो है हमारा ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल क्या होता है, देखिए ये क्या है, हाईलैंड्स फॉर्म हो गया, देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, हाईलैंड्स, अभी मैंने आपको बताया ये हाईलैंड्स फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ओशियन है। अब ओशियन से पानी क्या हुआ, इवोपरेट हुए, वेपर बना, और वो इधर गया, क्लाउड्स में मिला, और इस रीजन्स में क्या हो गया, वो कोल्ड हो गया। कोल्ड होने के कारण क्या, जो माउंटेन है, माउंटेन के जो हमारा कौन सा साइड है, मान लीजिए ये ईस्ट साइड है, तो ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साइड जो है, सॉरी ये वेस्ट साइड है, तो वेस्ट साइड क्या हो जा रहा है, बारिश हो रहा है। और जो ईस्ट साइड है उधर क्या है, मॉइस्चर पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिनके कारण उधर बारिश नहीं हो पा रही है। तो इस टाइप के जो रेनफॉल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हाइट के कारण क्या होता है, एक साइड में बारिश हो गई और दूसरे साइड में बारिश नहीं हुई, तो वो उस टाइप के रेनफॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलेंगे। और ब्राजील में जो है ये ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में, क्योंकि वहाँ पे हाईलैंड्स ज़्यादा है। तो ओके गाइस, अब देखिए जो ये ड्राई रीजन्स हो गया, मान लीजिए ये ड्राई रीजन से इधर बारिश हुई, क्या रैन शेडो हुई, नहीं हुई। जब इधर रैन की बारिश ही नहीं हुई, तो अब ये क्यों, ये जो रीजन है वो क्या रहने वाला है, ड्राउट रहने वाला है, सूखा पड़ जाने वाला है, क्योंकि इधर बारिश ही नहीं हो रही है। जो ओशियन से लगा हुआ इलाका है उसमें क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यदि हम लोग अपने स्कूल को ही देखें, बर्फपारा में जो हमारे स्कूल्स है, वहाँ पे क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग ओशियन से सटे हुए हैं। मुंबई में जो ओशियन है उनसे सटे हुए हैं, और वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स जो है मुंबई के वहाँ के, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पे वेस्टर्न घाट गई हुई है, और वेस्टर्न घाट के कारण जो भी क्लाउड्स फॉर्म होता है, तो पहाड़ क्या करते हैं, वेस्टर्न घाट जो है उनको रोक लेते हैं, और रोकने के कारण वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पे बारिश हो जाती है। लेकिन उनके अदर साइड जो है वहाँ पे बारिश नहीं होती है। जहाँ पर बारिश नहीं होती है वो कौन सा रीजन हो जाएगा, ड्राउट रीजन हो जाएगा, या फिर उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेन सीड बोलेंगे। और इन्हीं को हम लोग जोग्राफिकल टर्म्स में बोलते हैं ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। इन्हीं को क्या बोलेंगे, जिस साइड में रेन नहीं होती है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्राउट क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। क्लियर है गाइस, ओरोग्राफिक आपको समझ में आ गया होगा, ड्राउट क्वाड्रिलेटरल भी समझ में आ गया होगा। क्या होता है, जब एक साइड क्या हो, बारिश हो, और दूसरे साइड बारिश ना हो,
तो जिनके कारण बारिश नहीं होने के कारण उस रीजन्स में क्या हो जाता है, ड्राउट आ जाता है, और उस रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राउट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट्स ऑफ दीज विंड्स गेट रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज मिनिमल, दिस रीजन इज अ रेन शेडो रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड ड्राउट क्वाड्रिलेटरल रीजन। ओके, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राउट क्वाड्रिलेटरल रीजन बोलेंगे। इज इट क्लियर गाइज? नाउ कम टू द नेक्स्ट। नियर द इक्वेटर ब्राजील, आपको मैंने बताया कि ब्राजील के जो इक्वेटर रीजन्स में वहाँ पे क्या होंगे, टेम्परेचर हाई होंगे। टेम्परेचर हाई होने के कारण वहाँ पे क्या जो है, तो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सन की रेज पड़ेगा तो टेम्परेचर तो उतना हमेशा मेंटेन किया ही जाएगा, और ज़्यादा में मेंटेन करने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है और कुछ देर के बाद 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऐसा वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सन जो है वो हमेशा इक्वेटर पे पड़ता है। तो यदि 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो 25 डिग्री ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा तो वो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 25 हो, 26 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 25 टू 10 डिग्री पर आ जाए, इतना वेरी नहीं कर सकता है। ये बताया गया इक्वेटर रीजन्स में ये कंडीशंस होते हैं। ओके, और कोस्टल रीजन्स नियर द इक्वेटर्स, कोस्टल रीजन जो है इक्वेटर के पास, वहाँ भी क्या होगा, आपका टेम्परेचर नहीं के बराबर ही चेंज होता है, टेम्परेचर वहाँ भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाले हैं। द विंड्स मूव वर्टिकल्स, और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, जो विंड्स जो है इक्वेटर्स रीजन्स में, मान लीजिए ये इक्वेटर्स रीजन्स है, ओके, यहाँ पे जो विंड्स है, ये विंड्स है, एक मिनट वेट कर लीजिए तो, ओके, देख लीजिए इक्वेटर रीजन्स में ये क्या है आपका, इक्वेटर्स रीजन्स है, और यहाँ पे क्या है, विंड्स है। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ रही है, सन रेज जो है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट पड़ रही है किन पे, विंड पर, विंड्स पर। तो क्या होगा, जब ये हीट होगा तो ये जो विंड्स है ये भी क्या होगा, डायरेक्ट अप जाएगा, क्या होगा, डायरेक्ट अप जाएगा, क्योंकि हीट इतना ज़्यादा होगा कि वो क्या होगा, डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, वेपर बन जाएगा, क्या कहते हैं, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और गैस फॉर्म में चेंज होगा, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, जिनके कारण यहाँ पर ये जो है कोरोलिसिस फोर्सेस फॉर्म नहीं करेगा, जिनके कारण तूफान आती है, आंधी आती है, वो ज़्यादा यहाँ पर इस रीजन्स में नहीं आएंगे। यदि मान लीजिए कि टेम्परेचर लो होता, इस प्रकार से सन की रेंज पहुँचता, और टेम्परेचर लो होने के कारण यहाँ पे जो एयर है वो क्या होते हैं, इस प्रकार से जब राउंड राउंड करके ऊपर उठते उठते, तो ये क्या होता है, यहाँ पर आंधी आने का, तूफान आने का, साइक्लोन आने का चांसेस क्या होता, बढ़ जाता, और साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं इस रीजन्स में। इस टाइप के जब विंड आते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, आप लोग देखते होंगे, जैसे इंडियन ओशन में देखिए हमेशा यहाँ पे क्या आते रहता है हमारा, क्या आता है यहाँ पे इंडियन ओशन में हमेशा साइक्लोन्स आते ही रहते हैं, टाइफोन कभी आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी अलग आँख आ गया, डिफरेंट डिफरेंट नाम्स दिए गए हैं, वो आते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज पड़ती है वो यहाँ पे जो सन की रेज पड़ने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा कम हीट होता है, जहाँ पे प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने के कारण वो जो एयर होते हैं वो क्या होते हैं, राउंड राउंड ट्रिप मारते हैं, और जिनके कारण वो क्या फॉर्म कर देते हैं, कोरोलिसिस फोर्सेस फॉर्म करते हैं, और कोरोलिसिस फोर्सेस जब मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ वाटर को भी साथ में लेके चलते हैं, और वाटर को जब साथ में लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, साइक्लोन्स और तेज हवा होगी, और साइक्लोन्स आएंगे ही आएंगे। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेटल रीजन है ब्राजील का, यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत कम आते हैं, और यहाँ पे जो सन की रेज और जो विंड है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, अपवार्ड हो जाते हैं, ना कि मूवमेंट्स लेते हुए और साइक्लोन्स फॉर्म करते हुए। तो इस रीजन में क्या होगा, हमारा साइक्लोन्स बहुत कम फॉर्म्स होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस जोन जो है वो फॉर्म्स नहीं होता है। ओके गाइज, कन्वर्जेंस जोन्स मतलब वो राउंड राउंड वाले, लो प्रेशर यहाँ पे जनरेट ही नहीं होता है। क्लियर है? कन्वर्जेंस जोन्स मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाते, क्योंकि डायरेक्ट हीट के कारण। ओके कारण, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यदि पूछा जाए ब्राजील में होते हैं तो आपके कोस्टल रीजन्स में आप बोल सकते हैं क्या, नहीं के बराबर ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जेंस जोन फॉर्म ही नहीं हो पाता है। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो ब्राजील का जो मोस्ट ऑफ द
रीजन्स में आते हैं, आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं। किन में आते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स। मैंने आपको शुरू में ही बताया ट्रॉपिकल रीजन्स किनको बोलेंगे, इक्वेटर रीजन्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स के जो रीजन्स होते हैं, बीच वाले जो रीजन्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं या फिर ट्रॉपिकल जोन कहलाते हैं। ओके, और अमेजन्स वैली जो है वो टोटल कितने रेनफॉल को रिसीव करते हैं एनुअली? वो अबाउट 2000 mm जो रेनफॉल को है वो रिसीव करते हैं एनुअली। ओके, व्हाइल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स 1000 to 1200 मीटर mm ऑफ रेनफॉल, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पे कितने रेनफॉल्स होते हैं? 1000 to 1200 mm तक के रेनफॉल होते हैं। ओके गाइज, नाउ कम टू द, चलिए अपने बुक के हम लोग बुक की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। बुक में मैप में दिया गया था, एक आपका बुक का ही है प्रैक्टिस सेट। देखिए क्या दिया गया, रेनफॉल्स दिया गया है आपको, और आपको तो मालूम होगा ग्राफ्स किस प्रकार से बनाते हैं। ये क्या है हमारा? एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारा? वाई एक्सिस है। ओके गाइस, तो एक्स एक्सिस क्या दिखाता है हमें? यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है? क्रॉस सेक्शंस ऑफ ब्राजील्स फिजियोग्राफी, यानी ब्राजील्स कितने कितने से लाई करता है। देखिए ब्राजील्स 5 डिग्री अले, सॉरी गाइस, जस्ट देखिए ब्राजील जो है कहाँ पे लाई करता है? 5 डिग्री, सॉरी, ओके, 5 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ। इनको ये जो है आपका हाइफन जो है कोमा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनट पढ़ते हैं। तो 5 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ पे से स्टार्ट होता है, जो कि आपका एंडीज माउंटेन जो है वहाँ पे लाई करता है, और ये जाते हैं कहाँ तक? साउथ में 25 डिग्री 24 मिनट साउथ तक एक्सटेंड किया हुआ है। यदि आपसे पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल्स बताना है तो आपको क्या बताना? 5 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ टू 25 डिग्री 24 मिनट साउथ, यहाँ तक ये एक्सटेंड करते हैं। और ये आपका ज्योग्राफिकल्स हो गया, तो उसी में डिग्री बताया, 0 डिग्री पे कौन सा आ जाता है? अमेजन्स बेसिन आ जाते हैं। अभी देखिए आपका ऊपर क्या बताया गया? आपका रेनफॉल बताया गया, एवरेज रेनफॉल ऊपर 50 से स्टार्ट किया गया है, उनके बाद 500 मिलीमीटर है, उनके बाद 1000 से, फिर उनके बाद 2000 mm है। ओके, ये मिलीमीटर्स में दिया गया आपको रेनफॉल। अब देखिए नॉर्थ एंडीज जो है वो कितने किलोमीटर तक का है? कितना इनका लेंथ है? तो ये 400 किलोमीटर तक का है लेंथ है। और यहाँ पे देखिए बारिश कितना होता है आपका? ये वाले रीजन से तो बोल सकते हैं कितना? 200 है, तो ये बीच में होंगे अबाउट 1500, ओके 1600 mm जो है बारिश होती है आपको कहाँ पे? कहाँ पे बारिश होती है 1600 mm तक की? एंडीज माउंटेन्स में। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है? 21 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, अब हम लोग आते हैं कौन से? 0 डिग्री के पास, जो जब 0 डिग्री हम लोग नॉर्थ पहुंच जाते हैं, साउथ की और नॉर्थ दोनों क्या होगा? यहाँ पे मान लीजिए यदि नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यदि इनको 0 डिग्री मैं बोल रहा हूँ तो 0 डिग्री क्या हो गया? ये नॉर्थ और साउथ से दोनों से इक्वल होगा, नॉर्थ भी 0 होगा और साउथ भी ये 0 होगा। जब हम लोग 0 डिग्री पर आएंगे पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हमारा जस्ट वेट मिनट, जस्ट वेट, बैटरी मोबाइल की। अभी देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम लोग? कहाँ पे पहुंच जाएंगे? अमेजन्स बेसिन में। और अमेजन्स बेसिन में कितने लंबा है ये 1200 किलोमीटर इनकी लेंथ है। ओके, और यहाँ पे जो है बारिश कितनी होगी हमारी? देखिए बारिश जो है यहाँ पे कितना पहुंच गया हमारा? 2000 mm तक पहुंच गया। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे कितना रहने वाला है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने वाला है, सेल्सियस तक रहने वाला है। ओके गाइस, नाउ जब हम लोग 10 डिग्री पर आते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग? पैराग्वे पैराना बेसिन। पैराग्वे पैराना बेसिन जब पहुंचते हैं तो इनका लेंथ कितना है? 2000 किलोमीटर टू 2800 किलोमीटर। तो सिंपल सी है, 28 किलोमीटर में से 2000 किलोमीटर को क्या कर दें? माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा?
800 किलोमीटर्स, और 800 किलोमीटर्स, और यहाँ पे जो रेनफॉल्स है वो कितना है हमारा 1500 mm, और टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है हमारा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जब 14 डिग्री पर आते हैं तो कौन सा रीजन आ जाएगा 14 टू 45 डिग्री साउथ में, तो यहाँ पे ब्राजिला हाईलैंड्स आ जाएगा, और ब्राजिला हाईलैंड्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। रेनफॉल यहाँ पे कितना रहने वाला है 600 mm, और जब कोस्टल एरिया में जब हम लोग पहुंचेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा कोस्टल एरिया में 1200 mm, और कोस्टल एरिया में टेम्परेचर कितना होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और विदाउट जो हाईलैंड्स है जहाँ पे कोस्टल एरिया नहीं है, जिसको हम लोग बोले थे ड्राउट क्वारिलेटर, उस इलाका में कितना टेम्परेचर रहने वाला है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके गाइज, ये हमारा रेनफॉल था और था किलोमीटर्स में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन और देख लेते हैं इनमें क्या क्या पूछा गया है, इनके क्वेश्चन। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन से स्टडी क्या बोला जा रहा है 4.1 एंड 4.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। कंसीडरिंग द आइसोथर्म्स ऑफ ब्राजील, कौन से रीजन, आइसोथर्म्स मतलब कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे क्या हो टेम्परेचर कांस्टेंट हो ऑफ ब्राजील, उस रीजन्स का आपको नाम बताना है। तो देख लीजिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब क्या है 21 डिग्री सेंटीग्रेड प्राग में, प्रागना बेसिन्स में, फिर एंडीज माउंटेन्स में भी क्या है आपका 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया आपका आइसोथर्मल रीजन्स हो गए। ओके गाइस, और एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इन ब्राजील, एवरेज रेंज टेम्परेचर्स का कितना है आपका 21 है, क्योंकि देखिए दो जगह 21 है। एवरेज हम लोग किनको बोलते हैं, जितने टेम्परेचर है सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 28, 21 प्लस 23 प्लस 27, सबको ऐड करके कितने वाले कितने टेम्परेचर है इनको ऐड करेंगे, ये ऐड कर दिए, ये ऐड कर दिए, इनको ऐड कर देंगे, और इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना करेंगे, एक टेम्परेचर 2 3 4 5, 5 से क्या कर देंगे टोटल को ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज टेम्परेचर निकल जाएगा। क्लियर है गाइस। और उसके बाद इन विच एरिया डज इट रेन मोर, कौन से इलाका है जहाँ पे ये सबसे ज्यादा बारिश होता है, कौन सा इलाका, तो आपका अमेजन बेसिस में मैंने बताया कितना 2000 mm जो है वहाँ पे बारिश होती है, तो कौन सा बोल देंगे अमेजन बेसिन जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच डायरेक्शंस आर विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ब्राजील, ब्राजील की ओर कौन सी ओर से विंड्स फ्लो करते हैं, आपको मैंने बताया दो तरफ से विंड्स फ्लो करते हैं, एक कौन सा नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और दूसरा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, NSET ट्रेड विंड, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये अभी आपको मैंने बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड दैट, उनके पीछे क्या कौन से रीजंस है, कौन से रीजंस है, क्योंकि वो ओशियंस वाले पार्ट्स हैं, और ओशियंस में क्या होते हैं जब सनलाइट से डायरेक्ट पड़ते हैं तो इवोपरेट्स होने के कारण विंड्स, और प्रेशर हाई होने के कारण वो लो प्रेशर की ओर क्या करते हैं। ओके, सिंपल से आपको क्या लिखना है, ड्यू टू द लो प्रेशर जनरेशन, क्या लिखना है आपको ड्यू टू, ओके आपको क्या लिखना है ड्यू टू लो प्रेशर जनरेशन। ओके, ड्यू टू लो प्रेशर, लो प्रेशर के कारण क्या होता है वो चेंजेज होते हैं, विंड फ्लो करते हैं। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए व्हाट कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे ऑफ दीज विंड्स, कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं इस विंड्स के, इस विंड्स में मैंने बताया था हाईलैंड्स के कारण क्या होता है बारिश, अदर्स रीजन जो है बियॉन्ड द हाईलैंड्स उधर बारिश नहीं हो पाती है, और वो कौन से ड्राउट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स हो जाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ये व्हाट कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे ऑफ दीज विंड्स, ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है आपका हाईलैंड्स है, ब्राजीला हाईलैंड्स जो है वो क्या है ऑब्स्ट्रक्शंस है। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए मैप को रीड आउट कीजिए और क्वेश्चन आप आंसर्स कीजिए। ये आपका रेनफॉल्स दिया गया है, एवरेज रेनफॉल्स को शो किया गया है, एवरेज रेनफॉल्स कितना आपका 500 से कम है, mm में 1000 से ज़्यादा है, फिर आपका ये लेस देन 3000 से, यहाँ तक का आपका रेनफॉल्स दिया गया, आप इनको देखिए। और अभी आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ इनके बारे में, रेनफॉल कौन सी रीजन में ज़्यादा होंगे। तो चलिए, विच टाइप ऑफ रेनफॉल विल अकर बिकॉज ऑफ दीज विंड्स, किस टाइप के रेनफॉल्स इस इलाका में होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं आपके हाई रेनफॉल्स होते हैं। अमेजन बेसिन जो है इधर क्या होगा हाई होगा, हाई रेनफॉल्स होगा। और जो देखिए अमेजन बेसिन
जिधर 2500 2000 से इधर है वो क्या हो जाएगा आपका हाई रेनफॉल्स हो जाएंगे। और अदर्स रीजन से जैसे आपका ब्राजीला हाईलैंड्स है उधर क्या हो जाएगा आपके लो रीजन एरिया हो जाएंगे, लो रेन रीजन एरिया हो जाएंगे। और जिधर भी आपका हाईलैंड्स है उधर क्या हो जाएगा लो रीजन एरिया, लो रेनफॉल रीजन एरिया हो जाएंगे। ओके, कोरिलेट्स दीज विंड्स विद एंड रेनफॉल्स। आपको क्या करना है रेन और विंड्स को कोरिलेट करना है। आपको मैंने बताया है ये विंड्स जब इधर से आपको दिखाया जा रहा है, ये जब विंड्स क्या करेंगे, ये विंड्स नॉर्थ ईस्ट विंड्स जब आएंगे तो ये क्या करेंगे अपने साथ मॉइस्चर लाएंगे। और ब्राजील के जो ये इलाका है इधर क्या होगा लो प्रेशर जोन फॉर्म होगा, और लो प्रेशर फॉर्म जो जोन जैसे फॉर्म होगा तो इधर क्या करेगा ये जो विंड्स है इनको रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे क्या होंगे बारिश होंगे इस इलाके में। इधर भी सेम कंडीशंस है, ये हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन से क्या कर रहा है ये विंड्स जो है लो प्रेशर जोन की ओर एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट जाने की ओर मूव करने के बाद और लो प्रेशर जोन में क्या हो करेंगे वो बारिश करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रेन शैडो एंड रेन एरियाज इन ब्राजील। कौन से इलाके में रेन होती है और कौन से इलाके में नहीं होती है, तो आप यहाँ पे रेनफॉल्स का दिया गया है एवरेज, आप इनको देख कर कीजिए। आप ये सब क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करके लाने हैं क्योंकि मैं ये सारा आपको बताया अभी। ओके, इन विच रीजन्स डू यू फाइंड हाइयर टेम्परेचर, कौन से रीजन्स में जो हाइयर टेम्परेचर्स है वो भी मैंने अभी आपको बताया। ब्राजील लैंड इक्वेटर वाले रीजन्स में जो है हाइयर टेम्परेचर्स होंगे। ओके, कंसिडरिंग द latitudinal extents of Brazil, so where will you find temperatures climate in Brazil। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको क्या करना है इनसे डिस्कस करना है देखकर मैप को। ओके, मैं ये बता चुका हूँ। डिस्क्राइब द विंड्स ब्लोइंग्स बिटवीन 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जोन, वो भी मैंने अभी ऊपर आपको बताया। विच मेथड हैज बीन यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशंस इन दिस मैप, कौन से मेथड जो है आइसोप्लेथ मेथड से आपको बताया गया था टेम्परेचर को जहाँ पे शो करना है या फिर किसी भी चीज़ को कॉन्स्टेंटली शो करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोप्लेथ मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड यूज किया गया है ये आपका आइसोप्लेथ मेथड यूज किया गया है। ये सब आपको कुछ फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, तो आपको रिवीजन करते रहना है। ओके गाइस, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे। आगे देखिए क्या है आपका, ये कुछ इलाका दिया हुआ है जैसे इंडिया के कुछ स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। ये क्या है स्टेट है, उसी प्रकार क्या है ये ब्राज़ील के स्टेट हैं। मैनस हो गया, बेलम्स हो गया, पोर्ट एलिगरे हो गया, राइडो जेनरी हो गया। ये कुछ रीजन्स हैं और इनका क्या दिया गया आपका मंथ दिया गया। देखिए वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया आपका टेम्परेचर्स दिखाया गया और रेनफॉल भी दिखाया गया है वाई एक्सिस पे एक साइड में, और दूसरे साइड में क्या दिखाया गया आपका मंथ दिखाया गया। जैसे जनवरी, ये मंथ दिखाया जनवरी, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड ये सर मंथ है। ये क्या है आपका इस साइड में टेम्परेचर है और इस साइड में क्या है आपका रेनफॉल है। ओके, तो आपको क्या करना है मैप को रीड आउट करना है और आंसर्स देने हैं। ये कुछ रीजन्स हैं, मैनस हैं जैसे बेलम है और राइडो जेनरियो है। तो देखिए जनवरी में क्या बोला जा रहा है टेम्परेचर कितना रहता है मैनस का, मैनस जो इलाका है उनका टेम्परेचर जनवरी में कितना रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से रहता है। और वहीं पे देख लीजिए बेलम्स का जो है इनका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और बारिश यहाँ पे कितना होता है, ओके बारिश का हटाइए पहले बाद में देखिए। और पोर्ट एलिगो को देखिए जनवरी में टेम्परेचर कितना रहता है आपका 23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और वहीं पे राइडो जेनरियो को देखिए जनवरी में कितना टेम्परेचर रहता है आपका यहाँ पे 29 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर रहता है। बोल सकते हैं जनवरी में सबसे ज़्यादा हॉट रीजन जो रहता है वो कौन सा रहता है आपका राइडो जेनरियो रहता है। क्लियर है गाइस, इस प्रकार से आपको ये मैप देखने और आंसर्स करने हैं। उनके बाद देखिए टेम्परेचर रेनफॉल देख लीजिए जनवरी का हम लोग देखते हैं, पहले माइनस का देखते हैं। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री है जनवरी में, और रेनफॉल वहाँ पे कितने होते हैं उस टाइम में 250 रेनफॉल होते हैं। ओके, और बेलम में देख लीजिए जनवरी में टेम्परेचर कितना होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और रेनफॉल जो है वो कितना होता है 350 तक का रेनफॉल्स होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में। ओके, और पोर्ट एल्गेरियम से देखिए कितना है टेम्परेचर 25 होता है जनवरी में, सॉरी 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और रेनफॉल जो है यहाँ पे कितना होता है 100 डिग्री तक का होता है। ये वाले रीजन से देख लीजिए। ओके, उनके बाद राइडो जेनरियो में देखिए टेम्परेचर जनवरी में कितना होता है यहाँ पे अबाउट 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है, और रेनफॉल जो है वो कितना होता है यहाँ पे
अबाउट 140 mm तक का होता है। क्लियर है गाइस? ये आपका मैप है, इस प्रकार से आपको रीड आउट करना है। मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाया गया है किनसे? रेड लाइन से, और मिनिमम टेम्परेचर दिखाया है आपको ग्रीन लाइन से। आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है इसके कुछ, वो डिस्कस कर लीजिए। कैन यू टेल, आपको ग्राफ को स्टडी करके क्या बताना है? इन विच मंथ हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड ऑल द 4 सिटी, कौन सा ऐसा मंथ है जहाँ पे चारों सिटी में हाईएस्ट टेम्परेचर? ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मैप को देखना है आपको, क्वेश्चन इनके आंसर्स देने हैं। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन द गिवन सिटी, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा, ये 4 सिटी जो दिए गए हैं वहाँ पे बारिश होते हैं। ओके, व्हेन डज ब्राजील हैव इट्स रेनी सीजन्स, और ब्राजील के कौन से रेनी सीजन्स है, कब कौन से मंथ में रेनी सीजन्स आते हैं, यानी कि ज़्यादा बारिश से होती है वहाँ पे। When does Brazil have its rainy seasons? Which city has maximum range of temperatures? How much it is? क्या बोला, कौन सा सिटी ऐसा है जिनके पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे टेम्परेचर होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और हाउ मच इट, और कितना है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल फाउंड इन राइडोजेंड्रियो, और राइडोजेंड्रियो में किस टाइप्स के क्लाइमेट पाए गए हैं, इनका आपको आंसर्स देना है। क्लियर है? तो आपको मैप देखना है। सबसे देखिए, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से रीजन्स में है आपके, हाई कितना है। माइनस में देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है आपका, 32 के आसपास है, और बेलम में कितना है, 31 के आसपास है, और उनके बाद पोर्ट एल्गियम से कितना है, इसका भी 30 के आसपास है, और राइडोजेंटियो में कितना है आपका, ये भी 29 के आसपास है। तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है कौन से रीजन्स में पड़ता है आपका, हॉट रीजन्स कौन सा है, माइनस है, और ये कौन से रीजन्स में होंगे आपके, अमेजन बेसिन के आसपास होंगे। ओके गाइस, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होते हैं, कौन से रीजन्स में होते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपका, मिनिमम टेम्परेचर, ओके, रेनफॉल देखिए माइनस में कितना होता है, 300 तक मैक्सिमम है, और आपका बेलम में कितना है, अबाउट 430 तक का मैक्सिमम है, और पोर्ट एल्गे में कितना है आपका टेम्परेचर, ओ रेनफॉल 140 के आसपास है मैक्सिमम, और आपका राइडोजेंड्रियो में कितना है, बारिश कितनी होती है, कितने एमएम तक होती है, 140 के आसपास। ओके, तो सबसे ज़्यादा टाइम क्या कहता हूँ, बारिश कहाँ पे होती है आपका, बेलम में होती है, जो कि कितने के आसपास हो रहा है आपका, 420 mm के आसपास हो रहा है। कितना, 420 mm के आसपास कहाँ पे हो रही है आपकी, बेलम्स में हो रहा है। ओके गाइस, इस टाइप का आपको क्वेश्चंस करने हैं, देखने हैं, और क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। ओके, बारिश हो गया, रेनफॉल्स हो गया, और देखिए महीने, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, रेनी सीजन हम लोग कौन सा बोल सकते हैं ब्राजील में। देखिए कौन सा रीजन से आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जो है हम लोग बोल सकते हैं, क्या ब्राजील में क्या होता है, रेनी सीजन्स होते हैं। कौन से रीजन्स तक, मई तक जो है वो क्या है, ब्राजील में रेनी सीजन्स है। ओके गाइज, और उनके बाद तो एवरेज ही रहता है हमेशा 125 डिग्री तक। तो हम लोग बोल सकते हैं कब तक, क्योंकि आप देखिए बेलम का, देखिए बेलम का क्या है, हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है आपका, 400 तक जा रहा है, मिनिमम कहाँ तक आ रहा है आपका, 300 तक आ रहा है। ओके, ये कितना आ रहा है आपका, इस वाले रीजन्स को लीजिए आप, बोल सकते हैं कितना, 200, 200 के आसपास आ रहा है। तो 200 देखिए सबका जो है 200 के आसपास आ रहा है। तो ये कौन से रीजन तक आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, ये मई तक आ रहे हैं। कहाँ तक आ रहे हैं, ये मई तक आ रहे हैं। ये वाले रीजन्स देखिए, ये टोटल बारिश का है। इस रीजन्स में कितना बारिश मैक्सिमम तक जाता है आपका, 450 तक जाता है। तो 450 तक कब तक जा सकता है आपका, जनवरी में जा सकता है, फरवरी में जा सकता है, मार्च में जा सकता है, अप्रैल में जा सकता है, मई में जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो महीने हैं चार, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये कौन से रीजन्स हैं, ब्राजील के रेनी रीजन्स हैं। ओके गाइस, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। ब्राजील का हम लोगों ने क्लाइमेट्स देखा, नेक्स्ट डे हम लोग इंडिया के क्लाइमेट्स को डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस। और एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। यदि आपने हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ मैं आपको जल्द से जल्द मिले। ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस।